प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने प्रिय कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है और ये बताया है कि बिना कृष्ण के प्रेम में समर्पण भाव से उन्मत्त हुए किसी प्रकार की लौकिक कठिनाइयाँ नहीं रहती। यदि वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके उन्हें स्मरण करता है तो निश्चित रूप से वह उसे कठिनाइयों से पार लगाते हैं। यही इस पद में कहा गया है। देखिए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए, न्याय धोए जब देखण लागी, सालीग्राम बई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए, हाथ धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अचाए, सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी, मालों फूल बिछाए, मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे बिघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। प्रस्तुत पद में मीरा ने राणा द्वारा भेजे गए सांप के पिटारे और जहर का प्याला, इन सब का उल्लेख करते हुए वो कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के गुणों का गान करके प्रसन्न हो गई हूँ। राणा जी ने मेरे पास सांप के पिटारे को भेजा और इस घटना का उल्लेख करते हुए मीरा कहती है कि राणा ने सांप का पिटारा भेजा और कहा कि ये पिटारा मीरा को दे देना, किंतु जब मीरा नहा धो कर के जब देखने लगती है तो उसमें वो सालीग्राम के दर्शन पाती है। इसी प्रकार से राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर भेजा, जहर का प्याला भेजा तो वो उसके लिए अमृत बन गया और ये सब प्रभु की कृपा से हुआ। जब मीरा नहा धोकर उसे पीने लगी तो वह पी कर के अमर बन गई, अर्थात राणा ने जो जहर का प्याला भेजा वही उसके लिए अमृत हो गया। तो मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, इसीलिए वह हरि के गुण गा रही है, मगन है। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए। इसी पद में आगे देखिए क्या कहते हैं कि मीरा कहती कि राणा ने उसके लिए सूलों की सेज भेजी थी और कहा कि मीरा को उस पर सुला दिया जाए। मतलब उनका व्यक्तिगत जीवन जो है अत्यंत कष्टमय था और बड़ी जो बाधाएं उनके जीवन में इस भक्ति के मार्ग में रही, उन सब का उल्लेख उन्होंने अपने पदों में किया है। यही जो है घटनाओं का उल्लेख यहाँ पर भी है कि क्या क्या उसके जीवन में जो है परेशानियाँ का सामना उन्हें करना पड़ा। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। और जब मीरा उस कांटों भरी सेज पर सोने लगी तो मानो वो फूलों की सेज बन गई। इसलिए मीरा कहती है, मीरा के प्रभु सदा सुहाए, राखे बिघन हटाए, कि सदा उसके सहायक हैं और उसके मार्ग में, उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं जो बाधा बन कर के आई हैं, विघ्न जो भी है वो सब उनकी कृपा से दूर हो गया। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। इस प्रकार से मीरा कहती कि मैं भजन भाव में मस्त हो गई हूँ और मैं गिरधर के ऊपर बलि बलि जाती हूँ, न्यौछावर जाती हूँ। और इस प्रकार से इस पद में मीरा ने अपने व्यक्तिगत जीवन के कतिपय कटु अनुभवों की जो है पुनरावृत्ति की है। इससे पूर्व के पदों में भी हम जो घटनाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार से राणा ने उसकी जो भक्ति साधना है उसमें रोड़े अटकाने का प्रयास किया। आगे देखिए, जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परू में तेरी चेरी हूँ टेक, प्रेम भक्ति को पेड़ो ही प्यारो, हमको गेल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊँ अपने हाथ जला जा, जल बल भई भसम की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। इस पद में देखिए कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परू में तेरी चेरी हूँ, इसमें अनुनय विनय का भाव व्यक्त हुआ है और इस पद में मीरा की विनयशीलता का परिचय मिलता है। मीरा अपने प्रिय से वहीं रुकने की प्रार्थना करती है, इसलिए कहती जोगी मत जा मत जा मत जा, मैं तुम्हारे दासी हूँ और तुम्हारे चरणों में पड़ती हूँ, है प्रियतम तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गेल बता जा। प्रेम भक्ति का जो ये पेड़ा है अर्थात जो मार्ग है वो अत्यंत ही विचित्र है, अलग है, न्यारा है, इसलिए तू हमें वह मार्ग बता जा
जिस पर मैं अपनी भक्ति भावनाओं को सहजता के साथ से उसका निर्वहन कर सकूं। फिर आगे कहती हैं, अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। मैंने अगर और चंदन एक प्रकार से जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उनकी चिता मैंने बनाई है, अपने हाथ जलाता अपने, और इस चिता में मैं जल करके राख हो जाऊं और उसकी ढेरी बन जाऊं, तो तुम मुझे अपने अंगों पर लगा देना। अर्थात वो उसमें एकाकार हो जाना चाहती है प्रभु में। मीरा अपने स्वामी गिरधर नागर से प्रार्थना करती है। मीरा कहे, प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा, कि तुम अपनी जोत में जोत मिला लो। अर्थात इस अखंड ज्योति में मेरा जो ये अंश है, जो अल्प सा है, छोटा सा है, उस ज्योति को तुम अपने भीतर समाहित कर लो। इस प्रकार से वो अनुनय और विनय इस पद में करती हुई दिखाई देती है। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परूं मैं तेरी चेरी हूँ। आगे देखिए कि छोड़ मत जाजो जी महाराज, माँ अबला बन मारो गिरधर थे मारो सरताज। माँ गुणहीन गुण का सागर नागर, माँ हिबड़े रोरा साज। जग तारण भो भीत निवारण, थे राख्या गजराज। हारा जीवन शरण रावली, कठे जावा ब्रजराज। मीरा रे प्रभु रा कोई राखा अब री लाज। इस पद में मीरा ने अपने प्रियतम को अपनी दयनीय और दीनहीन दशा का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं असहाय हो गई हूँ और अब मेरी रक्षा तुम्हारे हाथ है, तुम मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी रक्षा करो। कहती है कि हे महाराज श्री कृष्ण, मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। छोड़ मत जा जूझी महाराज, माँ अबला बल मारो गिरधर थे मारो सिरताज। कि मैं अबला नारी हूँ और मेरी एकमात्र शक्ति का आधार है गिरधर, आप ही हैं। हे कृष्ण, आप ही हैं, आप मेरे स्वामी हैं। मैं क्या हूँ? माँ गुणहीन गुणा नागर, और मैं निपट गुणहीन हूँ और आप गुणों के अक्षय खान हैं, गुणों के नागर हैं। माँ हिवड़ारो साज, और मेरे हृदय की क्या है? शोभा है। मीरा यहाँ प्रार्थना कर रही है, अनुनय विनय कर रही है कृष्ण से। जग तारण बहु भीत निवारण, आप जो हैं जग को तारने वाले हो, इस विरुद्ध को आपने धारण किया हुआ, इस संसार को तारने वाले हो, और संसार में व्याप्त कष्ट और दुखों के कारण उत्पन्न भय का निवारण करने वाले आप हो। इस प्रकार से आप मेरी रक्षा करो, मेरे को मुझे भी इस संसार सागर से तार दो। आपने एक बार, फिर वो उल्लेख करती हैं, थे राख्या गजराज। गजराज यहाँ पर एक कथा है, जो पुरानी कथा है। इसमें कहते हैं कि एक बार मगर ने, ग्राह ने जो है पानी पीते हुए गजराज का पैर पकड़ लिया, और बहुत प्रयत्न करने पर भी गजराज अपना पैर नहीं छुड़ा सके। तो ऐसी कठिन घड़ी में उन्होंने कृष्ण को याद किया, और कृष्ण ने उस ग्राह को मार करके गजराज का उद्धार किया। ऐसी कथा बीच में है, उसका उल्लेख करते हुए कहती है, जग तारण वो भीत निवारण, थे राख्या गजराज। गजराज की भी आपने लाज रखी, उसको मदद की। हारा जीवन शरण रावली, हारा जीवन शरण रावली, कठे जावा ब्रजराज। हारा हुआ व्यक्ति आपकी शरण में ही आता है, प्रभु की शरण में जाता है। आप ही बताइए वह और कहाँ जा सकता है। तो मैं भी आपके अतिरिक्त और किसके पास में जा सकती हूँ? आप ही मेरे तारनहार हैं। हारा और थका व्यक्ति, निराश व्यक्ति तुम्हारी शरण में आकर आश्रय लेता है। हे ब्रजराज, मैं तुम्हें छोड़कर और कहाँ जाऊँ? मीरा कहती है, प्रभु तुम्हारे बिना मेरा कोई और नहीं है, आप मेरी लाज रखो और मुझे अपने शरण में ले लो। ये परंपरागत एक प्रकार का वर्णन है। मन की अनन्यता और अनुनय विनय का सजीव वर्णन हमें इस पद में दिखाई देता है। और इसमें जो अंतर कथा है गजराज की, कि उन्होंने गजराज को जो है ग्राह से बचाया और उसे जो है परम पद प्रदान किया, पशु योनि से मुक्त करके परम पद प्रदान किया। और इस प्रकार से वो चाहती हैं कि मुझे भी इस प्रकार आप अपनी शरण में लो और मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरा